अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से हुसैन सर कैसे क्लास देने आ गए। बेसिकली अल्ताफ़ सर जो है उनको अचानक से कोई काम आन पड़ा, जिसके वजह से उन्होंने मुझे आज क्लास लेने के लिए बोला। ठीक, तो विल बी बेसिकली स्टार्टिंग विद द सेम थिंग जहाँ पे अल्ताफ़ सर ने स्टॉप किया था पिछले लेक्चर में। और आप लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। आप पढ़ रहे थे जिसमें आपने पढ़ा था कि सेल्स दो तरह की होती हैं, नंबर वन प्राइमरी सेल्स एंड नंबर सेकंड सेकेंडरी सेल्स। ठीक, तो आपको बताया गया है कि प्राइमरी सेल्स उन सेल्स को हम कहते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, विच आर द नॉन रिचार्जेबल सेल्स। ठीक, तो एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस हुए हैं। इसी तरीके से आपको बोला गया कि सेकेंडरी सेल्स एक दूसरा टाइप होता है सेल्स का। अब सेकेंडरी सेल्स किनको कहते हैं हम? सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं हम उन सेल्स को जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हमने एक बार यूज किया, सेल डिस्चार्ज होगी, उसको फिर से हम चार्ज कर सकते हैं और दूसरे दिन फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इन सेल्स की, सेकेंडरी सेल्स की। ठीक, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हमारे मोबाइल की सेल। ठीक है, सेल फोन्स के अंदर जो बैटरी लगी होती है या सेल लगी होती है, जिसको हम लिथियम आयन सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट्स अ रिचार्जेबल सेल। ठीक, तो आप देखते हो, आप हर दिन अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हो और वो फिर से बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाती है, फिर से आप उसको यूज करते हो, फिर से वो ड्रेन हो जाती है और आप फिर अगले दिन फिर से उसको चार्ज करते हो। ठीक है, तो ऐसी सेल्स, जिन सेल्स को हम बार बार रिपीटेडली रिचार्ज कर सकते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। ठीक, तो हमारे सिलेबस में हमें दो तरह की सेल्स, दो एग्जांपल्स ऑफ सेल्स यहां पे डिस्कस करनी है। नंबर वन इज लेड स्टोरेज बैटरी, अनदर इज फ्यूल सेल्स। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, नाउ लेड स्टोरेज बैटरी कहें या इसका एक और नाम भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेड एक्यूमुलेटर सेल। This is also called as lead accumulator cell. lead accumulator cell, या आप इसको नाम दे सकते हो lead storage cell. lead storage cell. क्यों कहेंगे इसको lead storage cell? क्योंकि हम इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर कर सकते हैं और इसको फिर हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेड एसिड स्टोरेज सेल का अगर आपको देखना हो कि कॉमन मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में हम लेड स्टोरेज सेल को कहां पे देखते हैं, बिल्कुल इजी है। आप सबों ने देखा होगा हमारे इन्वर्टर्स के अंदर जो बैटरी लगी होती है। ठीक है, इन्वर्टर बैटरीज जो होती हैं, दे आर बेसिकली द लेड एसिड स्टोरेज सेल्स। ठीक, या हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो भी बेसिकली एग्जाम्पल है किसका? लेड स्टोरेज सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। नाउ इस लेड स्टोरेज सेल के बारे में, इसकी केमिस्ट्री के बारे में हमें बेसिकली बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे टर्म आ रही है बैटरी, एंड आई होप कि आप लोगों को पता होगा बैटरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि बैटरी हम बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट मतलब मल्टीपल सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। ठीक, लेकिन कॉमन टर्म्स में जब हम लेमेन्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहां पे भी हम नॉर्मल सेल को भी कभी कभी बैटरी बोल देते हैं। ठीक, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग बैटरी जो होती है, बैटरी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। ठीक, तो हमारे इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स होती है। ठीक है, और इसमें नॉर्मली जो हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरी लगी होती है उसमें 6 सेल्स लगी होती हैं जो एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे मैंने पिक्चर यहां पे शो की है, यू कैन सी हियर, यहां पे आप देख रहे हो, इसको हमने ओपन करके दिखाया है। बाहर इसके एक पॉलीमर का कवर रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल होता है दैट्स बेसिकली द किंग ऑफ केमिकल्स, जो हम इसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, H2SO4। ठीक, नाउ दैट मींस कि इसका जो बाहर का मटेरियल होना चाहिए वो भी बिल्कुल टफ होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, जो इस एसिड को लीक होने से बचाए। ठीक है, नाउ इसका इंटरसेक्शन
रिएक्शन हमने यहाँ पे शो किया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिख रही हैं आपको छोटी छोटी बैटरीज, सॉरी छोटी छोटी सेल्स लगी है। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड इसी तरीके से छोटी छोटी 6 सेल्स लगी होती है इनके अंदर, ठीक। जिन सेल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, दैट इज बेसिकली द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। नाउ अगर हम बात करें इसकी केमिस्ट्री की, तो हम यहाँ पे बिल्कुल मतलब इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं शो करूंगा, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का। तो मैं बिल्कुल इसमें एक पर्टिकुलर सेल को उठा के इसकी केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी एक पर्टिकुलर सेल को ले लूं, ठीक। नाउ यू नो, एक सेल के अंदर एक कंटेनर होगा, ठीक, और उस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोड नंबर 2, ठीक। इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोड नंबर 2, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड का नाम देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कैथोड का नाम देते हैं, ठीक। आपको ऑलरेडी पता है एनोड हम उस वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, और कैथोड उसको कहते हैं जिस पे रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है लेड स्टोरेज सेल के बारे में, वो ये, एक तो ये रिचार्जेबल सेल है, नंबर 2 बैटरी के बारे में अगर हम कहें, it's a rechargeable battery and it's a combination of different number of cells, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास बैटरी अवेलेबल होती है उसमें 6 सेल्स होती है, ठीक है, और हर एक सेल का जो वोल्टेज होता है, जो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, दैट इज 2 वोल्ट्स, ठीक। तो अगर हमारे पास 6 सेल्स कॉम्बिनेशन में है तो पूरे इन्वर्टर की बैटरी का जो नेट वोल्टेज होगा दैट विल बी 12 वोल्ट्स, ठीक। पहली बात तो ये। नंबर 2 थिंग, अगर अब हम इसमें से एक सेल को उठा के देख ले, उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या होता है, ठीक। नाउ यू विल रिमेंबर, अगर हम यहां पे बात करें एनोड की, ठीक, अगर हम एनोड की बात करें, एनोडिक मटेरियल और कैथोडिक मटेरियल की अगर हम बात करें, एनोड और कैथोड, ठीक। यू विल रिमेंबर दैट जो एनोड होता है वो बना होता है लेड का, वो बना होता है प्योर लेड का, ठीक, प्योर लेड का बना होता है, ठीक है। इसी तरीके से या तो ये प्योर लेड का होगा या फिर इसके साथ में स्पॉन्जी लेड प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी लेड क्या चीज होती है, ये भी लेड ही होता है लेकिन फाइनली डिवाइडेड लेड होता है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके कैथोड की बात करें, ठीक, तो कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड जो होता है ये भी बना होता है लेड का ही, ये भी लेड का ही बना होता है, बट द थिंग इज दैट इसके ऊपर लेड के ऊपर पेस्ट किया गया होता है एक कोटिंग ऑफ लेड डाइऑक्साइड PbO2, ठीक। तो सबसे पहली चीज हमने क्या कही, इसमें एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है जिसके ऊपर स्पॉन्जी लेड भी रखा जा सकता है, जो कि बेसिकली फाइनली डिवाइडेड लेड होता है। फाइनली डिवाइडेड क्यों हम डालते हैं, क्योंकि हमें यहां पे इसका सरफेस एरिया जितना इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स का, उतने यहां पे रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो जितना इलेक्ट्रोड का ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही यहां पे रिएक्शन ज्यादा हो सकती है, ठीक। तो अगर हम इसी लेड को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में इसके ऊपर पेस्ट करके रखते हैं, उसको हम स्पॉन्जी लेड कहते हैं, ठीक। और कैथोडिक मटेरियल किसका बना होता है, ये भी बना होता है लेड का ही, लेकिन इसके ऊपर पेस्ट हुआ होता है लेड डाइऑक्साइड, ठीक। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इसके अंदर एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है इस सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसको हम यहां पे यूज कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 1.30 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। नाउ यू नो कि
एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जो हमारा एनोडिक मटेरियल है, यहां से क्या निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन्स अगर हम वायर के थ्रू इधर इस कैथोड की तरफ भेज दे, तो यहां पे जाके ये क्या करेंगे, ये रिडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर देंगे। ठीक है ना। अब अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम वायर के थ्रू किसी बल्ब के थ्रू पास करते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। आप हमारी जो वहां पे जो बल्ब होगा वो लाइट अप होगा। ठीक है ना। सो दैट मींस हमारा यहां पे जो बेसिक काम है वो ये है कि हमें बेसिकली इस मटेरियल को, इस सेल को एक्सप्लॉइट करना है इन सच अ वे दैट कि हमें वहां से इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट हमें हासिल होनी चाहिए। ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम फिर यूजफुल पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसकी कंपोजिशन के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्वड, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जाएंगे वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, वहां पे जाने से पहले, क्योंकि हमने अभी पहले ही बताया कि जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है, ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये बेसिकली एक रिचार्जेबल सेल है। ठीक है, रिचार्जेबल का मतलब दैट मींस इसमें दो प्रोसेसेस होती होंगी। ठीक है, पहली प्रोसेस जब हम इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ करते होंगे इससे, ठीक है ना, टू कैरी आउट यूजफुल वर्क। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे आपको पता है अगर बिजली चली जाती है तो हम इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं, दैट मींस वहां पे जो बैटरी उसके अंदर लगी है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैटरी का डिस्चार्ज होना। ठीक है, नंबर सेकेंड, अब जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, ठीक है ना, डेड होगी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रिचार्ज करते हैं। ठीक, तो यहां पे भी हम बिल्कुल वही दो प्रोसेसेस सीखेंगे, उन्हीं दो प्रोसेसेस की केमिस्ट्री के बारे में बेसिकली बात करेंगे। नंबर वन विल बी चार्जिंग प्रोसेस एंड नंबर सेकंड विल बी डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ठीक, नाउ चार्जिंग प्रोसेस जब मैं कहता हूं, चार्जिंग प्रोसेस का मतलब ही है कि मुझे अब इस वक्त इस रिएक्शन से जो इस सेल के अंदर हो रही है उससे मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है। ठीक है, और चार्जिंग की अगर हम बात करें, तो चार्जिंग का मतलब मुझे यहां ही से इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है ना। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस, द सीरीज ऑफ रिएक्शंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्जिंग प्रोसेस के बारे में, चार्जिंग नहीं, पहले हम डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। डिस्चार्जिंग प्रोसेस यानी कि जब हमें सेल से इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए। ठीक है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, केमिकल सेल्स। ठीक, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को एक्सप्लॉइट करके हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। ठीक है ना। देखिए यहां पे डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, एनोड पे एक रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिएक्शन होगी रिडक्शन। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एनोडिक रिएक्शन की बात करें, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एनोड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एनोड किसका बना होता है, यू कैन सी एनोड बना है किसका, लेड का। ठीक, तो यहां पे लेड के बारे में हमें बात करनी है कि लेड के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और कैथोड किसका बना है, लेड डाइऑक्साइड का, अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको डायग्राम से भी, यू कैन सी हियर, ये जो एनोडिक पार्ट है ये किसका बना है, ये लेड का बना हुआ है। ठीक है, नाउ लेड क्या करता है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, लेड का क्या होता है, लेड जो है ये यहां पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब व्हाट इट विल डू, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब लेड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड 2 पॉजिटिव आयन में। ठीक है, वो लेड 2 पॉजिटिव आयन जो है वो किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड यू नो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, किस किस के फॉर्म में डिसोसिएट हुआ होगा, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए हमारे पास एनोड बना है लेड का, लेड की होती है ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको एनोड कहते हैं। लेड कन्वर्ट होता
होता है लेड 2 पॉजिटिव आयॉन्स में। लेड 2 पॉजिटिव आयॉन्स किसके अंदर चले जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास H पॉजिटिव आयॉन्स है और SO4 2 नेगेटिव आयॉन्स है, ठीक है। वो लेड 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन होके लेड सल्फेट बना देता है, ठीक है। एंड लेड सल्फेट जो होता है वो इनसॉल्युबल स्टिकी मटेरियल होता है और वो इस एनोड के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे दिखाया गया है lead gets converted to lead 2 positive and lead 2 positive from the solution takes up sulfate ions and those sulfate ions they form lead sulfate। वो lead sulfate जो है वो stick हो जाता है to the anodic material। That means the reaction will be very simple, it will be like this: lead gets converted to lead 2 positive, lead 2 पॉजिटिव प्लस ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन्स यहां इस वायर के थ्रू चलेंगे, ठीक है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसके लिए? टू कैरी आउट द प्रोसेस या टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। नंबर सेकेंड, लेड कन्वर्ट हो गया लेड 2 पॉजिटिव में। फिर ये लेड 2 पॉजिटिव, लेड किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। लेड 2 पॉजिटिव क्या बन गया? एक्वस। अब यही लेड 2 पॉजिटिव आयॉन्स एक्वस फॉर्म में कंबाइन होंगे किसके साथ? सल्फेट आयॉन्स के साथ। सल्फेट आयॉन्स कहां पे प्रेजेंट है? शाबाश, सल्फेट आयॉन्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इन दो की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? इन दो की कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सॉलिड लेड सल्फेट, सॉलिड लेड सल्फेट, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं, यू कैन सी हियर, यहां पे लेड 2 पॉजिटिव आयॉन्स बने, यहां पे वो कंज्यूम हो गए, तो दैट मींस ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन होगी दैट विल बी लेड सॉलिड, it combines with sulfate ions aqueous form में and it results in the formation of lead sulfate solid प्लस क्या निकलेंगे? प्लस निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस विच विल बी बेसिकली टेकिंग प्लेस एट द एनोड, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड आयॉन्स में। लेड आयॉन्स रिएक्ट कर रहे हैं सल्फेट आयॉन्स के साथ, दे आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट। वो लेड सल्फेट इस एनोड के ऊपर यहां पे दिखा रहा हूं मैं कि वो यहां पे चिपक जाते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर सेकेंड, कैथोड। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। कैथोड किसका बना है? कैथोड बना है लेड डाइऑक्साइड का, PbO2 का, ठीक है। PbO2 क्या करता है? PbO2 in presence of H positive ions, in presence of H positive ions, Pb2 positive ions क्या करते हैं? वो कन्वर्ट, सॉरी यहां पे Pb की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इट इज लेड डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे 2-, 2 पे 4-, तो दैट मींस लेड की चार्ज यहां पे क्या है? 4+। लेड 4 पॉजिटिव आयॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से निकल के आए, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से बन के आए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज टू लेड 2 पॉजिटिव। दैट मींस इसकी क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ द H पॉजिटिव आयॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नाउ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड 2 पॉजिटिव आयॉन्स में। लेड 2 पॉजिटिव आयॉन्स फिर से किसके साथ कंबाइन होंगे? सल्फेट आयॉन्स के साथ, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस एट एनोड रिएक्शन हमने देख ली। अब एट कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे होगा काम लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयॉन्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयॉन्स, SO4 2 negative ions, it will take up the 2 electrons which were lost by the anode, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में what it will do, it will get converted into, ये H positives ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे and it will result in the formation of, एक तो वाटर बनेगा, H2O बनेगा, प्लस लेड 2 पॉजिटिव बन जाएगा, वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। देन यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन, इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। यहां पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, यहां पे H अब हो गई 4, सो इट विल बी 4 times H पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस विच विल बी बेसिकली टेकिंग प्लेस व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। डिस्चार्जिंग के वक्त
यहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है जिसमें एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और वो आपका एनोड लेड से कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, लेड डाइऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय टेकिंग अप द टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनोडिक रिएक्शन एंड द कैथोडिक रिएक्शन। ठीक, तो अगर आप यहां पे इसको देखें फिर से, एनोडिक रिएक्शन क्या थी? एनोडिक रिएक्शन ये थी, लेड प्लस सल्फेट आयंस, इट गिव्स लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कैथोडिक रिएक्शन आपने अभी देखी। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैं यहां ही पे, ये कैथोडिक रिएक्शन थी, मैं यहां पे एनोडिक रिएक्शन दिखा रहा हूं। लेड प्लस सल्फेट आयंस plus 2 electrons, sorry, it is basically losing the electrons. Lead plus sulfate ions, it results in the formation of lead sulfate plus 2 electrons। ठीक, अब जरा इसको ओवरऑल में आप कंबाइन करके नेट सेल रिएक्शन बताइए। देखिए यहां पे लेड सल्फेट, कोई चीज कैंसिल मत होगी, सल्फेट आयंस ये भी एक ही साइड से है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड में है। ठीक, तो कुल मिला के सेल रिएक्शन जो यहां पे होगी दैट विल बी लेड, दिस लेड सॉलिड प्लस ये वाला PbO2 सॉलिड, ठीक, प्लस देख लीजिए आप 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस ये भी आ गया, एक सल्फेट प्लस 2 टाइम्स सल्फेट आयंस। व्हाट इट इज गिविंग? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट 1, लेड सल्फेट 2, PbSO4 twice plus it gives us 2 times water. This will be the net cell reaction. ठीक है, so this is the entire chemistry behind the discharging process जो कि इन्वॉल्व होती है किसके अंदर? एक लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। ठीक है, नाउ ये प्रोसेस एक सेल में होती है, बिल्कुल वैसे ही दूसरी सेल में भी होगी, तीसरी सेल में भी होगी, चौथी में भी, पांचवी में भी और छठी में भी होगी। ठीक है ना, हर एक सेल से जो ईएमएफ क्रिएट होगा दैट विल बी 2 वोल्ट्स, नेट बैटरी का जो वोल्टेज हमें मिलेगा दैट विल बी 12 वोल्ट्स। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहां पे फिर से वही चीज दिखा रहे हैं कि लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में और लेड डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। इस चीज को आपको जहन में रखना है कि ये सारी चीज किस में हो रही है? डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान। अब धीरे धीरे क्या होगा जरा यहां पे देख लीजिए, आप देख लीजिए इधर, यहां पे ये H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं, और ये H पॉजिटिव आयंस कंज्यूम होने का मतलब क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम होता जाएगा, और इसके कम होने की वजह से हमने इसकी ऑलरेडी डेंसिटी कितनी ली थी? इसकी डेंसिटी थी 1.3। ठीक है, और इसकी धीरे धीरे डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इसकी डेंसिटी गिर के 1.2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी, उस वक्त सेल जो है उसका फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मींस इस पोजीशन पे आके हमारी सेल जो है वो डेड हो जाएगी। ठीक है ना, वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिचार्ज द सेल अगेन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कहूं कि डिस्चार्ज के दौरान ये प्रोसेस हो रही है, अब मुझे इसको रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने का मतलब मुझे फिर से अपने जो पहले वाले जो इलेक्ट्रोड्स थे, यानी कि लेड एंड लेड डाइऑक्साइड, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हुआ? डिस्चार्जिंग के दौरान वो कंज्यूम हो गए। अब अगर मुझे इनको रिचार्ज करना है दैट मींस मुझे फिर से उनको रिगेन करना है। ठीक है ना, रिगेन करने का मतलब व्हाट आई हैव टू डू इज, रिगेन करने का मतलब सिंपली ये है कि जो लेड सल्फेट यहां पे बन गया है और जो यहां पे बन गया है, इस लेड सल्फेट को मुझे क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इस लेड सल्फेट को वापस कन्वर्ट करना है लेड डाइऑक्साइड में, और इस लेड सल्फेट को वापस कन्वर्ट करना है किसमें? लेड में। ठीक है ना, अगर इनिशियली यहां पे जो प्रोसेस हो रही थी
उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त एनर्जी निकल रही थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। नाउ अगर मुझे अब इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना है, मुझे इसको ब्रेक करना है ना, ठीक है ना। इनको ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक करंट मैं एक और बैटरी से लगा सकता हूं, ठीक है। तो हमारे इन्वर्टर्स में दो चीजें होती है, एक होता है इन्वर्टर, दूसरा होता है उसकी बैटरी, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर एक और बैटरी, मान लीजिए आप, इसी तरीके से एक सोर्स होता है डीसी करंट का, ठीक है ना। तो वो डीसी करंट फिर से हम यूज करते हैं और उस डीसी करंट से हम क्या करते हैं, इस लेड सल्फेट को जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको हम वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें, अपने ऑलरेडी जो हमारे इनिशियल इलेक्ट्रोड का मटेरियल था, लेड डाइऑक्साइड एंड लेड, ठीक है ना। तो दैट मींस रिचार्जिंग के वक्त हमें क्या करना है, वी हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट अगेन। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, वो इन रिएक्शंस को जो इससे पहले हो रही थी इनको क्या करेगा, रिवर्स करेगा, ठीक है ना, इनको रिवर्स करेगा, ठीक। लेकिन अगर रिवर्सिंग की हम बात करें, देखिए इनिशियली क्या हो रहा था, लेड 4 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा था लेड 2 पॉजिटिव में, दैट मींस रिडक्शन हो रही थी। अब मुझे क्या करना है, लेड सल्फेट से लेड डाइऑक्साइड बनाना है, दैट मींस लेड 2 पॉजिटिव को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, लेड 4 पॉजिटिव में। दैट मींस यहां पे अब क्या होगा, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये इस वक्त क्या एक्ट करेगा, एज एनोड। इनिशियली ये क्या एक्ट कर रहा था, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ये क्या एक्ट कर रहा था, एज कैथोड। लेकिन रिचार्जिंग प्रोसेस में ये क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज एन एनोड, ठीक है। सिमिलरली यहां पे डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में लेड कन्वर्ट हो रहा था लेड 2 पॉजिटिव में, दैट मींस इट वाज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब मुझे क्या करना है, लेड 2 पॉजिटिव को वापस कन्वर्ट करना है लेड में, दैट मींस यहां पे मुझे इस को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब मैंने इसको दिए तो दैट मींस यहां पे रिडक्शन होगी, सो दैट मींस यहां पे जो साइंस है वो उल्टी हो जाएंगी। डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान जो मटेरियल जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब वहां पे डिस्चार्जिंग के वक्त रिचार्जिंग के वक्त क्या होगा, वहां पे रिचार्जिंग के वक्त रिडक्शन होगी, ठीक। और जहां पे डिस्चार्ज के वक्त रिडक्शन हो रही थी वहां पे अब क्या होगी, वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक। तो दैट मींस सिंपली व्हाट विल बी डूइंग इज, विल बी गोइंग फॉर द रिएक्शंस ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग द रिचार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शंस ड्यूरिंग द रिचार्जिंग प्रोसेस, ठीक। रिचार्जिंग प्रोसेस, तो रिचार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, मैं यहां पे फिर से डायग्राम बना रहा हूं। रिचार्जिंग प्रोसेस में अब क्या होगा, ये हमारा लेड था और यहां पे क्या बन गया है, लेड सल्फेट। ये हमारा लेड डाइऑक्साइड था, यहां पे भी क्या बन गया है, लेड सल्फेट। एसी ऑन करो, लेड सल्फेट यहां पे भी बन गया है, ठीक है। तो दैट मींस मुझे अब लेड 2 पॉजिटिव को लेड 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सो हियर इट विल एक्ट एज एनोड एंड दिस विल एक्ट एज कैथोड। पहली चीज तो ये, जो डिस्चार्जिंग में कैथोड का काम कर रहा था, रिचार्जिंग में वो किसका काम करेगा, रिचार्जिंग में वो एनोड का काम करेगा, और जो एनोड का काम कर रहा था अब वो कैथोड का काम करेगा, ठीक। रिएक्शंस क्या होंगी, रिएक्शंस बिल्कुल इसकी अपोजिट में होगी। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यू कैन सी हियर, उसका उल्टा। अभी हमने देखा था रिएक्शन में क्या होगा, नाउ यू विल सी कि लेड सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, what it will do, it will result in the formation of lead dioxide, वापस बना देगा, प्लस ये बना देगा 4 टाइम्स H पॉजिटिव आयंस एक्वस, ठीक, प्लस बना देगा सल्फेट आयंस एक्वस, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। लेड सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट विल बैक गेट कन्वर्टेड इनटू लेड डाइऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। सिमिलरली कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, कैथोड पे क्या था, लेड सल्फेट था। ये लेड सल्फेट
क्या करेगा? अच्छा, प्लस साथ में यहां पे क्या निकलेंगे? साथ में यहां पे निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, साथ में निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है, यहां पे ये क्या बन जाएगा? 4 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल वही रिएक्शन जो अभी हमने कैथोड के लिए दिखाई थी, अब वो यहां पे एनोड के लिए दिखाएंगे हम, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक, सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा? लेड सल्फेट जो है इट विल गेट डिकम्पोज्ड इनटू लेड प्लस सल्फेट आयंस। ठीक, मगर ये था आपका लेड 2 पॉजिटिव, ये लेड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? व्हेन इट विल टेक अप दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से ऑक्सीडेशन प्रोसेस के वक्त हमें मिले थे। ठीक, तो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? तो सेल रिएक्शन जो ओवरऑल में होगी, द सेल रिएक्शन विल बी वेरी सिंपल, 2 टाइम्स लेड सल्फेट सॉलिड, ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर, ठीक, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड, ये और ये सल्फेट कितने हैं? 1 और 2, प्लस 2 टाइम्स SO4 2 माइनस प्लस 4 times H positive. This will be the net cell reaction during the recharging process. ठीक, तो कुल मिला के बात यहां पे ये है कि लेड एसिड स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज बैटरी के अंदर छोटी छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। हर किसी सेल के अंदर 2 प्रोसेसेस होती हैं, डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है? हमारा एनोड लेड कन्वर्ट हो जाता है लेड 2 पॉजिटिव में, जो सल्फेट आयंस के साथ जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है। वही इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे पहुंचते हैं तो लेड डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट के अंदर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक, और जब हम रिचार्जिंग की बात करते हैं तो हम इसी लेड सल्फेट को वापस कन्वर्ट करते हैं इनटू देयर रेस्पेक्टिव एनोड एंड कैथोडिक मटेरियल। ठीक है ना, और वो कैसे किया जाता है? बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? लेड सल्फेट को वापस कन्वर्ट कर देता है इनटू लेड डाइऑक्साइड। सिर्फ फर्क यहां पे ये होता है कि इनिशियली जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब उसी इलेक्ट्रोड पे रिचार्जिंग के वक्त क्या होगी? रिडक्शन होगी। जहां पे रिडक्शन हो रही थी वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक, तो ऑल द रिएक्शंस विल बी सिंपली द रिवर्स ऑफ द the reactions which are basically taking place during the discharging process. ठीक है ना, आई होप कि ये वाला जो पहला वाला टाइप ऑफ सेल है ये आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है ना, नाउ अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स, तो देखिए बेटा, फ्यूल सेल्स किनको कहते हैं? फ्यूल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा सबस्टेंस जिसको जब हम कंबस्ट करते हैं तो उसकी कंबस्शन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने कंबशन की, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस इट विल रिलीज गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, आपने मीथेन लिया, मीथेन को आपने बर्न किया तो इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है ना, आपने कोई दूसरा सबस्टेंस मैथनॉल लिया, उसको आपने बर्न किया, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फ्यूल कोई भी सबस्टेंस होता है जिसको जब हम बर्न करते हैं तो वहां पे एनर्जी हमें मिलती है, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ठीक है ना, लेकिन फ्यूल सेल्स किनको कहते हैं? फ्यूल सेल्स अब हम सिंपली कहेंगे उन सेल्स को, उन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को, पहले अब मैं ये चीज कहूंगा कि जो कंबशन रिएक्शन होती है इट इन्वॉल्व्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शंस को ही हम एक्सप्लॉइट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो फ्यूल सेल्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होंगे जिस इंस्ट्रूमेंट में हम फ्यूल की एनर्जी को हीट के बजाय डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम फ्यूल की एनर्जी को इनडायरेक्टली भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है थर्मल पावर स्टेशंस। ठीक है ना, थर्मल पावर स्टेशंस में क्या किया जाता है? फ्यूल को लिया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, उससे हीट निकलती है, उस हीट से पानी उबाला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से स्टीम बनता है, वो स्टीम टर्बाइंस को रन करता है और बाद में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, बट फ्यूल सेल इज दैट टाइप ऑफ ए सेल जिसमें आप इसी फ्यूल की एनर्जी को
डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको इनटू द इलेक्ट्रिक करंट और द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बात क्लियर, ठीक। सो व्हाट आर फ्यूल सेल्स, सिंपली दोज सेल्स इन विच द एनर्जी ऑफ द फ्यूल्स कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल इज दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसके बगैर भी बहुत सारे टाइप्स है इन फ्यूल सेल्स के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कंपोजिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये कहें कि ये सेल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है जिनको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया गया था अपोलो मून मिशंस में, ठीक है ना। तो एयरक्राफ्ट्स के अंदर ये सेल्स लगी होती है, ठीक है। इनकी दो खासियत है, एक तो यहां पे अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि यहां पे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं हमारे, तो आप देखेंगे कि एक तो इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी जिससे एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी हो जाएंगी। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इसमें जो बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बाई प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर होगा, ठीक है ना। और उस वाटर को हम वहां पे जो एयरक्राफ्ट के अंदर मतलब जो हमारे साइंटिस्ट्स बैठे होंगे वो इसको यूज कर सकते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है ना। इसीलिए इसको यूज किया गया था कहां पे, इन अपोलो मून मिशंस, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। बिल्कुल सिंपल कंपोजिशन है इसकी। तो इट अगेन कंसिस्ट्स ऑफ एक कंटेनर होता है इसके अंदर, यू कैन सी हियर। इस कंटेनर के अंदर दो एंट्रीज है, एक ये इस कंटेनर के अंदर दो एंट्रीज है, एक यहां से और दूसरा यहां से, ठीक। इस साइड से हम हाइड्रोजन को पास करते हैं, इस साइड से हम ऑक्सीजन को पास करते हैं, ठीक। और इस कंटेनर के अंदर ये देख रहे हैं आप, एक ये वाला एंड दिस वन सेकेंड, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। किसके बने हुए हैं ये इलेक्ट्रोड्स, दे आर मेड अप ऑफ, ये बने हैं कार्बन के, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो कि विच आर पोरस इन नेचर, जो क्या होते हैं पोरस, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स यानी कि ग्रेफाइट के बने होते हैं। और साथ में इनके ऊपर कैटलिस्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कैटलिस्ट्स लगे होते हैं लाइक प्लैटिनम या प्लैडियम या और भी कोई दूसरा कैटलिस्ट इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कंपोजिशन है, सिंपल तरीके से हमने दिखाने की कोशिश की है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, दोनों के दोनों कार्बन के बने हैं, पोरस इन नेचर हैं, और जिसके अंदर डाला गया है कैटलिस्ट, ठीक। तो ये जो डॉट्स यहां पे आप बबल्स देख रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटलिस्ट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रोड को, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है। नाउ इसके एक साइड से हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन, दूसरे साइड से डाल रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, द इलेक्ट्रोलाइट विच वी यूज हियर इज the electrolyte which we use here is that is sodium hydroxide, sodium hydroxide और potassium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। नाउ देखिए क्या होता है यहां पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जैसे ही हम इस कंटेनर में पास करते हैं तो इन पोर्स के थ्रू ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अल्कली प्रेजेंट है और अल्कली के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे रिजल्ट, वहां पे जो रिएक्शन होती है आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की होती है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की होती है वहां पे रिडक्शन, ठीक है। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो मैं यहां पे शो करूंगा रिएक्शंस। नंबर वन, एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है ये अंदर चला गया किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर, वहां पे हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ इसने रिएक्ट किया एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस इट लिबरेट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस इट लिबरेट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन बैलेंस इट 4 टाइम्स
2 times and 2 times, 4 times, सॉरी 4 टाइम्स। ठीक, सो दैट 4 ऑक्सीजन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए और 8 हाइड्रोजन एंड 8 हाइड्रोजन। ठीक है ना, दिस इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एनोड। ठीक, और नंबर सेकेंड एट कैथोड, तो ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कैथोड की अगर हम बात करें, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इसे ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव आयंस विद H2O, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद H2O फॉर्म्ड, जो यहां पे H2O बना, इसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, प्लस इट टेक्स अप दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकले। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, सो विल डू इट लाइक दिस, 4 times OH नेगेटिव एंड 2 times। ठीक, सो दैट ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन देखिए, एनोड पे देख लिया आपने कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, नाउ व्हाट इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन? सेल रिएक्शन क्या है ओवरऑल, इसमें यू कैन सी हियर सेल रिएक्शन क्या है ओवरऑल, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 4 है। ठीक, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 OH नेगेटिव आयंस है, 4 OH नेगेटिव आयंस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, 2 times हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 times वाटर। ठीक है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 times वाटर। ठीक, यस, दिस इज द फाइनल रिएक्शन, ये फाइनल रिएक्शन होगी हमारी। ओवरऑल में अगर आप देखें, अगर मैंने हाइड्रोजन को नॉर्मली लिया होता एज अ फ्यूल, व्हाट वुड हैव हैपेंड, हाइड्रोजन वुड हैव कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट वुड हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, बट द थिंग इज दैट एट दैट टाइम द एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन वुड हैव बीन एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, लेकिन यहां पे हमने वही प्रोसेस की, लेकिन एक डिफरेंट मैनर में, एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से, जिसकी वजह से हमने वही रिएक्शन की, लेकिन उसी रिएक्शन की उसी मतलब एनर्जी को हमने अब डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया डायरेक्टली। इस तरह की सेल्स को हम फ्यूल सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। ठीक है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स ये हैं कि नंबर फर्स्ट, पहली चीज ये कि इस तरह की सेल्स जो है ये कभी भी डाई आउट नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये डाई आउट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम डैनियल सेल की बात करें, ठीक है, तो डैनियल सेल के अंदर जो कंटेनर होता है जिसमें रिएक्शन होती है वो क्लोज्ड होती है। ठीक है ना, दैट मीन्स जो मटेरियल इसके अंदर रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। एक वक्त आएगा कि जब वो कंज्यूम हो जाएंगे और वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो, कि यहां पे हम रिएक्टेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर से ही सप्लाई कर रहे हैं। वी कैन कीप ऑन कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रिएक्शन कैन गो ऑन, इट कैन गो ऑन। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअसली होती रहेगी। दैट मीन्स हम जब तक चाहें हम इस रिएक्शन को, इस सेल को ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है ना, ये नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इस सेल की जो एफिशिएंसी है दैट इज 60 to 70%। ठीक है ना, लेकिन अगर आप थर्मल पावर स्टेशंस की बात करें, अगर आप फ्यूल को इनडायरेक्टली कन्वर्ट करते हो, फ्यूल की एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसकी एफिशिएंसी होती है 40%। दैट मींस इट इज मोर एफिशिएंट दैन कन्वर्टिंग द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैन डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इसकी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, नंबर थर्ड इज दैट यहां से पोल्यूशन होने का कोई भी खतरा नहीं है। अगर आप थर्मल पावर स्टेशंस की बात करें तो आप फ्यूल को जला रहे हो, वहां से धुआं निकलता है जो कि पोल्यूशन कॉज कर सकता है। ठीक है ना, करता है इनफैक्ट। ठीक है, तो यहां पे कोई भी पोल्यूशन नहीं होगी। दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ दिस सेल। व्हाट आर द डिमेरिट्स? डिमेरिट्स इसके बिल्कुल कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, पहली चीज ये कि यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे 3 फेजेस को आपस में मिलना है। ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट्स है, ये गैसियस स्टेट में है, फिर ये किस में चले जा रहे हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन द एक्वस फॉर्म, यानी कि गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और इसको रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है? सॉलिड कैटलिस्ट, प्लैटिनम और प्लैडियम। दैट मींस आपको 3 फेजेस को आपस में मिक्स करवाना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग इज दैट कि जो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होती है, एक तो ये हमने कहा कि नंबर सेकंड थिंग इज दैट ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये गैसेस के साथ कोई भी काम करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, गैसेस को यूज करना एज रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। सो इसी तरीके से कुछ और भी इसकी डीमेरिट, थर्ड डीमेरिट इसका ये है कि जो यहाँ पे इसके अंदर कैटलिस्ट्स यूज हो रहे हैं, प्लैटिनम या प्लैडियम, दे आर वेरी मच कॉस्टली इन नेचर, ठीक है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव उतनी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द फ्यूल सेल्स। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।